हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक सप्राना ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो नागौर जिले की करेंगे। ठीक है, नागौर जिले के प्राचीन नाम देखते हैं। प्राचीन नाम सपादलक्ष, अई छत्रपुर, सपादलक्ष, अई छत्रपुर, और ये जांगल प्रदेश में भी आता है। ठीक है, प्राचीन सपादलक्ष, अई छत्रपुर और जांगल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसके उपनामों की। उपनाम क्या है इसकी? धातु की नगरी, धातुओं की नगरी, औजारों की नगरी, धातुओं की नगरी, औजारों की नगरी और अनंतपुर। ये हुए इसके प्राचीन नाम। प्राचीन के बाद देखे हमने इसके उपनाम। ठीक है, अगर हम इसकी स्थिति देखें तो नागौर है जो बिल्कुल मध्य में आता है राजस्थान के। कहाँ पर आता है? मध्य में आता है। ठीक है, तो यह एक आंतरिक प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? आंतरिक, आंतरिक जिला है। और आंतरिक जिले का अर्थ क्या होता है? आंतरिक जिले का अर्थ यह होता है इसकी सीमा ना तो अंतर्राज्यीय लग रही है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय लग रही है। यानी कि इसकी जो सीमा रेखा है, सीमा है जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय लग रही है और ना ही अंतर्राज्यीय लग रही है। ठीक है, सीमा इसकी ना तो अंतर्राज्यीय लग रही है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय लग रही है। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो मिट्टी है वो कैसी है? मिट्टी है यहाँ पर रेतीली। मिट्टी कैसी है यहाँ पर? रेतीली मिट्टी है। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी है। वनस्पति देखते हैं, वनस्पति कैसी है? ये है मरुदभेद, मरुदभेद वनस्पति कैसी है? मरुदभेद वनस्पति है। उसके बाद यहाँ पर जलवायु की बात करते हैं। जलवायु कैसी है यहाँ की? जलवायु अर्ध शुष्क। जलवायु कैसी है दोस्तों? अर्ध शुष्क। इसको हम कोपेन के अनुसार देखें, कोपेन के अनुसार तो वो है BSHW। कोपेन के अनुसार क्या है? BSHW। ठीक है, अर्ध शुष्क। उसके बाद फसल की बात करें, फसल कौन सी होती है यहाँ पर? सर्वाधिक खरीफ की फसल होती है। कौन की होती है? खरीफ की फसल होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तहसील देखें। तहसील कितनी है यहाँ पर? 9 तहसील है। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात है यहाँ का 9 से 50। लिंगानुपात कितना है? 9 से 50। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व 1 से 87। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 से 87। ठीक है, ये हुई यहाँ के बारे में सामान्य जानकारी। अंतर्राज्यीय सीमा, ना तो अंतर्राज्यीय लगती है ना ही अंतर्राष्ट्रीय लगती है इसकी सीमा। जो मिट्टी कैसी है? रेतीली मिट्टी है। वनस्पति कैसी है? मरुदभेद वनस्पति है। जलवायु की बात करें तो अर्ध शुष्क जलवायु है। कैसी है? अर्ध शुष्क। ठीक है, फसल खरीफ की फसल होती है यहाँ पर। और तहसील 9 है। लिंगानुपात कितना है यहाँ का? 9.5 से। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 से 87। उसके बाद यहाँ पर एक नदी आती है। नदी की बात करें हम, जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी। ठीक है, जोजड़ी नदी के उद्गम देखें हम, उद्गम कहाँ से होता है?
कोंडलू गांव, कोंडलू गांव ये कहाँ पड़ता है? नागौर में। इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? कोंडलू गांव से होता है। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नागौर में। उसके बाद बात करें यहाँ पर, ये लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है, दाईं ओर से आकर मिलती है। ठीक है, लूणी नदी की सहायक नदियां बहुत हैं, लेकिन जो दाईं ओर से एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है वो कौन सी है? ये जोजड़ी नदी है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर एक जसवंत सागर बांध बना हुआ है, जसवंत सागर, इसी नदी पर जसवंत सागर या पिचियाग बांध। हमें ये पढ़ी क्यों थी? पढ़ी ये थी, इसका जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से होता है? नागौर से हो रहा है। ठीक है, एकमात्र सहायक नदी, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एकमात्र सहायक नदी जो किस ओर से आकर मिलती है? दाईं ओर से आकर मिलती है। ठीक है, एक यहाँ उसके बाद एक झील और है, वो है डेगाना झील। डेगाना झील, एक ही झील की बात होगी और एक ही नदी की बात होगी। ठीक है, नदी जोजड़ी और झील कौन सी है? डेगाना झील। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर डेगाना में ही एक टंगस्टन मिलता है। टंगस्टन का मिलता है डेगाना में। और बात करें यहाँ पर सीमेंट इकाई है, एक सफेद सीमेंट इकाई। सफेद सीमेंट इकाई, राज्य की प्रथम सफेद सीमेंट इकाई, ये कहाँ पर है? गोटन नागौर, JK वाहिड सीमेंट, ये कहाँ पर है? गोटन नागौर, राज्य की प्रथम सीमेंट इकाई, प्रथम सीमेंट इकाई, प्रथम सफेद सीमेंट इकाई है। राज्य की प्रथम सफेद सीमेंट इकाई ये कहाँ पर है? गोटन नागौर में। ठीक है, एक यहाँ पर अंबुजा सीमेंट इकाई है, अंबुजा सीमेंट इकाई। दो ये सीमेंट इकाई हो गई यहाँ पर। एक तो सफेद, राज्य का प्रथम सफेद सीमेंट इकाई है, वो कहाँ पर है? वो यहीं पर है, JK वाहिड सीमेंट, गोटन। ठीक है, एक अंबुजा सीमेंट इकाई यहीं पर बनी हुई है, मूंडवा गांव में। ठीक है, लेकिन जो सर्वाधिक उत्पादन होता है सफेद सीमेंट का वो होता है बिरला वाहिड सीमेंट, जोधपुर में। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर एक दुर्ग आता है, नागौर का दुर्ग, नागौर का दुर्ग। देखो, ये जो नागौर का दुर्ग है, इसका जो निर्माता है वो माना जाता है कैमास को। निर्माता कौन है? निर्माता कैमास, कैमास, सामंत कैमास। ठीक है, निर्माता कौन है? कैमास। ठीक है, उसके बाद देखें, ये अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ की जन्मस्थली रहा है, की जन्मस्थली। ये दुर्ग क्या रहा है? अमर सिंह राठौड़ थे जो, वो उनकी जन्मस्थली रहा है। ठीक है, जन्मस्थली अमर सिंह राठौड़ को क्या कहा जाता है? नागौर का रक्षक कहा जाता है, नागौर का रक्षक। नागौर का रक्षक किसे कहा जाता है? अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है,
अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? इसी दुर्ग में बनी हुई है। ये 16 खम्भों की है। ठीक है, इसकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? नागौर दुर्ग में। कितने खम्भों की है? 16 खम्भों की। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर, एक नागौर दरबार का आयोजन यहीं किया गया था। नागौर दरबार 1570 में नागौर दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? यहीं पर किया गया था। नागौर दरबार का उद्देश्य क्या था? नागौर दरबार का उद्देश्य था कि राजस्थान के जितने भी शासक हैं वो अकबर की शरण में आए और उससे संधि करें। इस उद्देश्य से पूरे राजस्थान के राजाओं को बुलाने के लिए यहाँ पर नागौर दरबार का आयोजन किया गया था 1570 में। एक यहाँ पर शुक्र तालाब बना हुआ है, शुक्र तालाब कोमा अकबरी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, शुक्र तालाब बना हुआ है, अकबरी मस्जिद बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ पर बादल महल बना हुआ है, बादल महल। ठीक है, बादल महल जैसलमेर में भी है, यहाँ भी है, कुम्भलगढ़ में भी है। और देखें, इसे साफ सफाई के क्षेत्र में एक्सीलेंट ऑफ अवार्ड, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ये दिया गया है सफाई के मामले में के क्षेत्र में। सफाई के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया गया है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इसको दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक यहाँ पर खींवसर का किला आता है, खींवसर। खींवसर का किला, एक यहाँ पर खींवसर का किला आता है, इसमें वर्तमान में होटल संचालित है। होटल संचालित है, वर्तमान में क्या संचालित है? एक होटल संचालित है। उसके बाद यहाँ पर मालकोट का दुर्ग आता है, मालकोट का दुर्ग। और ये मालकोट का दुर्ग है, इसका निर्माता कौन है? मालदेव। निर्माता कौन है? मालदेव। ठीक है, निर्माता कौन है? मालदेव है। यहाँ पर अबुल फजल की मुलाकात, मालदेव से हुई थी। ठीक है, मुलाकात कहाँ से हुई थी? मालदेव से हुई थी। उसके बाद यहाँ पर प्रमुख मंदिर देखें तो यहाँ पर है दधीमती माता का मंदिर, दधीमती माता जी का मंदिर, दधीमती माता जी का मंदिर। ये ब्राह्मणों की कुल देवी है, ब्राह्मणों की कुल देवी। की कुल देवी ये कहाँ पर है? गांठ मांगलौर, गांठ मांगलौर, गांठ मांगलौर। दधीमती माता जी का मंदिर है, ब्राह्मणों की कुल देवी है। इसका जो मंदिर बना हुआ है वो गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है, गुर्जर प्रतिहार शैली में। मंदिर किस में बना हुआ है? गुर्जर प्रतिहार शैली में। ठीक है, एक यहाँ पर बाबर माता का मंदिर है, बाबर माता जी का मंदिर। क्या है? बाबर माता जी का मंदिर है।
एक यहाँ पर मीराबाई का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर, ठीक है। मीराबाई जी का मंदिर है। मीराबाई जी का मूल मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? रैदास था। इनके बचपन का नाम क्या था? पेमल। बचपन का नाम क्या था? पेमल। पति का नाम क्या था? भोजराज, ठीक है। गुरु कौन था? रैदास। एक गुरु और था, गजाधर गुर्जर, गजाधर गुर्जर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, वो इसी जिले से संबंधित आते हैं, हड़बूजी सांखला, हड़बूजी सांखला, हड़बूजी सांखला। देखो इनका जन्म कहाँ हुआ था? हड़बूजी सांखला का जन्म बुंडोल। और बुंडोल कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नागौर में। बुंडोल कहाँ पड़ता है? नागौर, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु बालीनाथ, गुरु बालीनाथ, ठीक है। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, इसलिए रामदेव जी का और इनके दोनों का गुरु एक ही था। कौन था? बालीनाथ, ठीक है। इनका जो वाहन होता है वो होता है स्यार। वाहन क्या होता है इनका? स्यार होता है। ये बात ध्यान रखनी है, पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। इनका वाहन क्या होता है? स्यार होता है। लेकिन इनके मंदिर में जो पूजा की जाती है, मंदिर में जो पूजा की जाती है वो की जाती है गाड़ी की, बैलगाड़ी की। मंदिर में पूजा किसकी की जाती है? बैलगाड़ी की जाती है, ठीक है। मंदिर कहाँ पर है इनका? बेंगटी गांव, बेंगटी, ठीक है। इसका जो निर्माण करवाया था, निर्माता, वो था अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? बुंडोल, नागौर में। वाहन का है? स्यार है। लेकिन मंदिर में पूजा किसकी की जाती है? गाड़ी की जाती है, ठीक है। इस गाड़ी का उपयोग हड़बूजी सांखला पंगु गायों के लिए चारा लाने के लिए करते थे। अगर इसके उपनामों की बात करें, उपनाम है ये वचन सिद्ध पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष, सोमा सिद्ध पुरुष और भविष्य दृष्टा, भविष्य दृष्टा, ये इसके उपनाम हुए। वचन सिद्ध पुरुष और भविष्य दृष्टा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक शासक आता है, एक तेजाजी महाराज आते हैं, तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज के बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था खंडाल। खंडाल कहाँ पर है? नागौर। तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? खंडाल। खंडाल कहाँ पर पड़ती है? नागौर में। इसके पिता का नाम देखें, पिता ताड़देव, ताड़देव। माता का नाम क्या था? राजकुमारी। एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा था ये, माता जी का नाम क्या है इनकी का? राजकुमारी, ठीक है। उसके बाद देखें पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। पिता का नाम ताड़देव, माता का नाम राजकुमारी, पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे, ठीक है। उपनाम देखें इसके, सांपों का देवता, उपनाम सांपों का देवता, ठीक है।
सांपों का देवता, गायों का मुक्तिदाता, का मुक्तिदाता, और अजमेर का लोकप्रिय नेता, अजमेर का लोकप्रिय देवता। अजमेर का कौन सा था लोकप्रिय देवता। उसके बाद देखें 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। और 2019 में गहलोत सरकार ने तेजा दशमी को सरकारी अवकाश घोषित कर दिया। सरकारी अवकाश घोषित किया। ठीक है, तेजा दशमी को सरकारी अवकाश घोषित किया। उसके बाद इनके जो गीत हैं उनको कहा जाता है तेजा टी। गीतों को क्या कहा जाता है? तेजा टी। तेजा जी की एक बार कहानी देखते हैं हम। देखो, ऐसा बताया जाता है तेजा जी की जो शादी हुई थी वो बाल विवाह हुआ था, और उसके बाद इसके मामा में और इसके ससुराल वालों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। और अनबन हो जाने के बाद क्या होता है, ये तेजा जी को इसकी शादी के बारे में इसके घर वाले नहीं बताते हैं। एक दिन क्या होता है, तेजा जी महाराज खेत को जोतने जाते हैं सुबह सुबह, और उसको जोतते जोतते उनको दोपहर के 12-1 बज जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई रोटी लेकर नहीं पहुंचता है। जब नहीं पहुंचता, काफी समय बाद इनकी भाभी पहुंचती है। उस भाभी का नाम है रत्ना। ठीक है, रत्ना भाभी जब इनके लिए रोटी लेकर पहुंचती है तो ये गुस्से में उससे कह देते हैं कि ऐसा कर, इन रोटियों को कुत्तों को फेंक दे। जब रत्ना भाभी उनके इस वचन को सुनती है तो वो कहती है कि अगर इतना ही नखरे वाला है तो तू अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले आता, वो आपको टाइम से टाइम खाना देती रहेगी। ठीक है, जब इस बात का तेजा जी महाराज को पता लगता है कि तेरी पत्नी है, तो ये सीधा घर आता है। घर आकर ऐसा बताया जाता है, ये सीधा इसकी ससुराल है जो पनेर में है। कहाँ पर है? पनेर में। और सीधा ये ससुराल जाने की तैयारी करता है। ऐसा बताया जाता है जैसे ये चलने लगता है तो बिल्ली रास्ता काट जाती है, और जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो इसकी माँ इसको रोकती है, लेकिन ये नहीं रुकता है। नहीं रुककर ये सीधा कहाँ पहुँच जाता है? पनेर पहुँच जाता है। और जैसे ये ससुराल में पहुँचता है, वहाँ पर इनकी जो सास है, सासू माँ थी, वो दूध काट रही थी। और दूध काट रही थी तो इसके घोड़े की आवाज़ सुनकर इसकी घोड़ी का नाम था लीलड़। घोड़ी का नाम क्या था? लीलड़। इस घोड़े की आवाज़ सुनकर और जो दूध काट रही थी वो गाय कूद जाती है। और जैसे वो गाय कूदती है तो इसकी जो सासू माँ है वो बिना देखे ही इसको गाली देने लग जाती है। और जब ये इसको गाली देने लग जाती है तो इस बंदे का ईगो हर्ट हो जाता है, और ये तुरंत वहीं से वापस होता है। तुरंत जैसे ये वापस होता है तो इसकी जो पत्नी थी पेमल दे, उसकी नज़र पड़ जाती है तेजा जी महाराज पर। ठीक है, वो इन्हें रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वो नहीं रुकते हैं। नहीं रुकने के बाद वो अपनी एक सहेली को फ़ोन करती है, उसका नाम है लाछा गुजरी। क्या नाम है? लाछा गुजरी। ठीक है, लाछा गुजरी इन्हें रोकने का प्रयास करती है, वापस ससुराल ले जाने कहती है, लेकिन ये जाने को जब तैयार नहीं होते हैं तो लाछा गुजरी इन्हें अपने पास ले जाती है। ठीक है, और अपने पास ले जाती है। जब ये अपने पास ले जाती है तो उसी रात क्या होता है, लाछा गुजरी की जो गाय हैं उनको मेड़ जाति के मेढ़ा ले जाते हैं। कौन से ले जाते हैं? मेर के मीणा। लाछा गुजरी की गायों को उसी रात मेर के मीणा चोरा ले जाते हैं।
और इनको ले जाते हैं जब ये तेजाजी महाराज हैं जो उन गायों की रक्षा के लिए उनसे युद्ध करते हैं और युद्ध करके उन गायों को जीत कर ले आते हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है एक छोटा बछड़ा रह जाता है, उनमें से कान्हा नाम का बछड़ा वो रह जाता है। और जब वो रह जाता है तो वापस तेजाजी महाराज उस बछड़े को छुड़ाने के लिए जाते हैं और वहां पर जाते हैं तो ऐसा बताया जाता है इनको गैल में रास्ते में एक जलता हुआ सांप मिला था और उस जलते हुए सांप को इन्होंने अपने भाले से उठाकर नीचे पटक दिया। इस पर वो सांप है जो इन पर ही दुखी क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर इन्हें डसने की कहता है। जब इन्हें डसने की कहता है तो तेजाजी महाराज अपने वचन के अनुसार इनसे कहते हैं कि आप मुझे बिल्कुल डस लेना, लेकिन पहले मैं एक कान्हा नाम का बछड़ा है लाचा गुजरी का, उसको छुड़ा ले आता हूँ, उसके बाद में अपने वचन के अनुसार आपके पास आ जाऊंगा और आप मुझे डस लेना। ठीक है। यह बात कहकर तेजाजी महाराज चले जाते हैं और मीणाओं से लड़कर कान्हा नाम के बछड़े को ले आते हैं। उसको लाकर वापस उसी नाग के सामने आते हैं, बासक नाम के नाग के सामने आते हैं और सेंदरिया गांव में, कहाँ पर, सेंदरिया गांव, ये अजमेर में पड़ता है। यहाँ पर ये सांप इनको देखकर इनका पूरा जो शरीर था खून में लथपथ था और खून में लथपथ देखकर ये भावुक हो जाता है और इन्हें नहीं डसने की कहता, लेकिन वचन के अनुसार तेजाजी महाराज इनको कहते हैं कि आपको मुझे डसना ही होगा। इस कारण ये जो सर्प था काले नर, इस सर्प की एक विशेषता होती है, ये खून लगे भाग से कहीं से भी नहीं डसता है। तो तेजाजी महाराज ने अपनी जीभ निकालकर इनके सामने रखी थी। जब इनको इस सांप ने सेंदरिया गांव में जीभ पर से डसा था। कहाँ से डसा था? जीभ पर से डसा था और जीभ पर से डसने से इनकी मौत हो जाती है और मौत होती है इनकी सुरसुरा गांव में जाकर। कहाँ पर होता ही है? सुरसुरा गांव में। सुरसुरा गांव भी कहाँ पड़ता है? अजमेर में। सांप ने कहाँ से डसा था? सेंदरिया गांव में। और मृत्यु कहाँ पर जाकर होती है? सुरसुरा गांव में। इसकी मृत्यु की जो सूचना देती है घर जाकर वो लीलन घोड़ी देती है। मृत्यु की सूचना घर जाकर कौन देती है? लीलन घोड़ी देती है। ठीक है। उसके बाद तेजाजी महाराज का दाह संस्कार किया जाता है जिसमें पेमल दे आती है और यहाँ पर इनके साथ सती हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जम्भोजी। जाम्भोजी, इनका जन्म भी यहीं हुआ था। जन्म पीपासर नागौर, पीपासर नागौर। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर। मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम वो था धनराज। मूल नाम क्या था? धनराज था मूल नाम। उसके बाद इनके उपनाम देखते हैं। उपनाम पर्यावरण वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक, कृष्ण का अवतार, पर्यावरण वैज्ञानिक, कृष्ण का अवतार, विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार। इनके द्वारा जो संप्रदाय चला गया था वो था विष्णुई संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा था? विष्णुई संप्रदाय। संप्रदाय, इस विष्णुई संप्रदाय की जो स्थापना की थी इन्होंने दौग दोहरे टीले पर बैठकर की थी। दौग दोहरे टीले पर इस विष्णुई संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो दौग दोहरे टीले पर बैठकर की थी, इसलिए इसे दौग दोहरे भी कहा जाता है। इस विष्णुई संप्रदाय में 29 नियम बने हुए हैं। कितने? 29 नियम बने हुए हैं, जिनमें जो सर्वाधिक बल दिया है इन्होंने वो दिया है सर्वाधिक पर्यावरण रक्षक पर। ठीक है। पर्यावरण रक्षक पर और पशु बलि पर सर्वाधिक जोर दिया था। इनके ग्रंथ देखते हैं।
जम्ब सागर, जम्ब संहिता, जम्ब सागर, जम्ब संहिता, 120 वाणियां, जम सागर, जम संहिता, 120 वाणियां, और विष्णुई धर्म प्रकाश, विष्णुई धर्म प्रकाश, धर्म प्रकाश, विष्णुई धर्म प्रकाश, ये इसके प्रमुख ग्रंथ है कि जम सागर, जम संहिता, 120 वाणियां और विष्णुई धर्म प्रकाश। ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु से हमें कोई मतलब नहीं है, वो हुई थी मुक्तिधाम बीकानेर। लेकिन हम आज जो नागौर जिले की बात कर रहे हैं, नागौर के कारण इनके यहाँ पर जन्म की बात करी जाएगी। जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में। मूल नाम क्या था? धनराज। उपनाम देखते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक, कृष्ण का अवतार। इनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए यहाँ के लोग इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। ठीक है। विष्णु का अवतार, जो इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी, वो एक टीले पर की थी, दोक दौरे टीले पर, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? दोक दौरे कहा जाता है। इसमें कितने नियम बने हुए हैं? 29 नियम बने हुए हैं। कितने नियम? 29 नियम। इसके प्रमुख ग्रंथ हैं जम सागर, जम संहिता, 120 वाणियां और विष्णुई धर्म प्रकाश। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक कर्मा गौरा महिला थी, कर्मा गौरा। ये जो कर्मा गौरा महिला थी, इन्होंने पेड़ काटने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। तो ये प्रथम महिला थी जिन्होंने पेड़ों को काटने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दी थी, बलि दी थी। ये दोनों महिलाएं इस विष्णुई संप्रदाय से संबंधित। कौन से संप्रदाय से संबंधित थी? विष्णुई संप्रदाय से। ठीक है। कर्मा गौरा। एक आपने खेजड़ी आंदोलन हुआ था, खेजड़ी आंदोलन। ये हुआ था 17 से 30 में। ठीक है। यहाँ पर अमृता देवी नामक की महिला थी, अमृता देवी। इसके पति थे रामोजी, प्लस इनकी पुत्रियां। प्लस 363 व्यक्तियों की जान गई थी। यहाँ पर 1730 में खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने के लिए, रोकने के लिए अमृता देवी नामक महिला और उसके पति, उसकी बेटियां इसके लिए शहीद हो गई थी। उन्हें देखकर यहाँ पर 363 अन्य लोग शहीद हुए थे। तो ये लोग आते हैं, ये भी विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? विष्णुई संप्रदाय के संबंध। ठीक है। ये महिला भी किस संप्रदाय से संबंधित है? विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर रामदेव पशु मेला लगता है। यहाँ पर रामदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला, हरिराम मेला, हरिराम मेला, तारकीन का उर्स, तारकीन का उर्स, तारकीन का उर्स। ये प्रमुख मेले नागौर से संबंधित है। नागौर। एक यहाँ पर मीराबाई की पैनोरमा बनी हुई है, मीराबाई पैनोरमा, मीराबाई पैनोरमा बनी हुई है। ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर
एक जो मतीरे की राड़ हुई थी, मतीरे की जो राड़ हुई थी वो अमर सिंह और करण सिंह दोनों के मध्य में हुई थी। अमर सिंह और करण सिंह के मध्य में हुई थी मतीरे की राड़। वो भी कहाँ से संबंधित है? नागौर से संबंधित थी। 1644 में हुई थी ये। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर वरुड़ गांव की बकरियां प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर वरुड़ गांव की बकरियां, वरुड़ गांव की बकरियां प्रसिद्ध हैं। एक देखते हैं यहाँ पर टकला गांव या टांकला गांव की दरिया प्रसिद्ध है। टांकला गांव की दरिया प्रसिद्ध है। वरुड़ गांव की बकरियां प्रसिद्ध है, टांकला गांव की दरिया प्रसिद्ध है। एक भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर से की गई थी। ठीक है, वरुड़ गांव की बकरियां प्रसिद्ध है, टांकला गांव की दरिया प्रसिद्ध है। और पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो भी कहाँ से हुई थी? यहीं से हुई थी। देखो एक बार पुनः रिपीट करूंगा इसको। देखो आज जो हमने बात की है वो है नागौर जिले की बात की है। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या था? सपादलक्ष, अहि छत्रपुर और जांगल प्रदेश। सपादलक्ष, अहि छत्रपुर और जांगल प्रदेश। उपनाम देखते हैं इसके: धातुओं की नगरी, औजारों की नगरी, अनंतपुर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं सीमा रेखा। ना तो इसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय लगती है और ना ही अंतरराज्यीय लगती है, यानी कि ये आंतरिक जिला है। कैसा जिला है? आंतरिक जिला है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मिट्टी कैसी है? रेतीली मिट्टी है। वनस्पति मरुद्भिद वनस्पति है। जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क जलवायु है। कोपेन के अनुसार देखें तो BSHW। ठीक है। लिंगानुपात 9 से 50 है। जनसंख्या घनत्व 1 से 87 है। और तहसील कितनी है इसमें? 9 तहसील है। नेक्स्ट बात की थी हमने यहाँ पर जोजड़ी नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? कोडलू गांव नागौर से। ठीक है। लुंगनी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। ठीक है। दूसरी इस पर जसवंत सागर या पिचियाक बांध इसी नदी पर बना हुआ है। उसके बाद एक झील की बात की थी। वो झील कौन सी थी? डेगाना झील। ठीक है। टंगस्टन उद्योग के लिए डेगाना प्रसिद्ध है। राज्य की प्रथम सफेद सीमेंट इकाई JK व्हाइट सीमेंट, ये कहाँ स्थित है? नागौर, गोटन नागौर। एक अंबुजा सीमेंट की इकाई भी यहीं पर है। उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पर नागौर दुर्ग की। किसकी बात की थी? नागौर दुर्ग की। निर्माता कौन है इसका? कैमास। ठीक है। निर्माता कैमास है। ये अमर सिंह राठौड़ की जन्मस्थली था। ठीक है। अमर सिंह राठौड़ को क्या कहा जाता है? नागौर का रक्षक। नागौर का रक्षक किसे कहा जाता है? अमर सिंह राठौड़ को। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ की। यहाँ पर छतरी बनी हुई है और ये छतरी कितने खम्भों की है? 16 खम्भों की है। कितने खम्भों की है? 16 खम्भों की है। यहाँ पर 1570 में नागौर दरबार आयोजित किया गया था। नागौर दरबार का उद्देश्य क्या था? कि पूरे राजस्थान के राजा यहाँ पर आवे और अकबर की अधीनता स्वीकार करें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक शुक्र तालाब है, अकबरी मस्जिद बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बादल महल भी बना हुआ है। बादल महल जैसलमेर में भी है, बादल महल कुंभलगढ़ में भी है। ठीक है। इसको सफाई के क्षेत्र में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है इस किले को। नेक्स्ट बात करते हैं हम खीमसर का किला। इसमें वर्तमान में एक होटल संचालित है। मालकोट का दुर्ग, इसका निर्माता मालदेव था। ठीक है। अबुल फजल की मुलाकात मालदेव से यहीं पर हुई थी।
उसके बाद बात की थी हमने, यहाँ पर एक दधिमती माता का मंदिर है। ये कहाँ पर है? गांठ मांगलोद, ठीक है, नागौर। ब्राह्मणों की कुल देवी है। दधीची जो ब्राह्मण होते हैं उनकी कुल देवी है। ये मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। मंदिर किस शैली में बना हुआ है? गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। एक भवाल माता या बावल माता का मंदिर है। मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई के बारे में हमने सामान्य जानकारी ली थी। एक बार ये BSTC में पूछा था, मीराबाई का बचपन का नाम क्या है? पेमल, ठीक है। पति का नाम क्या था? भोजराज। इनके गुरु का नाम क्या था? रैदास और गजाधर गुजर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पर हड़बू जी सांकला आते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भूंडोल नागौर में, ठीक है। गुरु का नाम क्या था इनके का? बालीनाथ। वहां का था श्यार था। लेकिन इनके जो मंदिर में पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, ठीक है। मंदिर कहाँ है इनका? बेंगटी में। निर्माता कौन था उसका? अजीत सिंह। उपनाम देखें इनके, वचन सिद्ध पुरुष और भविष्य दृष्टा। नेक्स्ट देखते हैं, तेजाजी महाराज आते हैं। तेजाजी महाराज जन्म कहाँ हुआ था? खंडोर नागौर। पिता ताड़दे और माता राजकुमारी, ठीक है। पत्नी का नाम पेमल दे। सांपों का देवता, गायों का मुक्तिदाता, अजमेर का लोकप्रिय नेता या राजस्थान का भी लोकप्रिय नेता आ जाता है, ठीक है। 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था इनकी फड़ पर। और 2019 में गहलोत सरकार ने तेजा दशमी को सरकारी अवकाश घोषित कर दिया। इनके गीत को क्या कहा जाता है? तेजा टीर कहा जाता है। इनकी जो घोड़ी का नाम था वो था लीलन। घोड़ी कौन सी थी? लीलन, ठीक है। पनेर में इनकी ससुराल होती है, ठीक है। लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए जाते हैं। वहां पर एक सांप इनको डस लेता है और इनकी जो सांप डसता है वो डसता है सिंदरिया गांव में। लेकिन जो मृत्यु होती है इनकी वो कहाँ होती है? सुरसुरा अजमेर में, ठीक है। इनकी मृत्यु की घर पर आकर सूचना कौन देती है? लीलन घोड़ी देती है। कौन देती है? लीलन घोड़ी देती है। नेक्स्ट बात की थी हमने जम्मोजी की। जम्मोजी महाराज का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था पीपासर नागौर में, ठीक है। मूल नाम क्या था? धनराज था। पर्यावरण वैज्ञानिक, कृष्ण का अवतार, विष्णु का अवतार। इनका जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी को। कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी को, ठीक है। इनका प्रमुख जो संप्रदाय है वो कौन सा है? विष्णुई संप्रदाय है। दोगदोरे पर बीकानेर में इनकी स्थापना की थी, इसलिए इसे दोगदोरे भी कहा जाता है। इसमें कितने नियम बने हुए हैं? 29 नियम बने हुए हैं। कितने नियम बने हुए हैं? 29 नियम बने हुए हैं। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जम्ब सागर, जम्ब संहिता, 1 से 20 वाणियां और विष्णु धर्म प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्मागौरा जो वृक्षों के लिए अपने प्राणों को देने वाली या अपने प्राणों का बलिदान देने वाली प्रथम महिला थी, वो भी कहाँ? इसी संप्रदाय से संबंधित थी, कर्मा और गौरा। उसके बाद एक खेजड़ली आंदोलन हुआ था। यहाँ पर राज्य का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। राज्य का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, ठीक है। यहाँ पर अमृता देवी और रामोजी इसके पति और पुत्री प्लस 363 अन्य व्यक्तियों की जान गई थी इस खेजड़ली गांव में, ठीक है। 1730 की घटना है। लेकिन ये सभी लोग किस संप्रदाय से संबंधित थे? ये विष्णुई संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट देखें यहाँ पर रामदेव जी का पशु मेला, बलदेव पशु मेला और हरिराम मेला, तारकीन का उर्स, ये कहाँ पर लगते हैं? ये भी नागौर में लगते हैं सभी, ठीक है। एक मतीरे की राड़ हुई थी 1644 में, ठीक है, खिलवा गांव में। कौन से गांव में हुई थी? खिलवा गांव में। ये कहाँ से संबंधित है? ये भी नागौर से संबंधित है। इसमें युद्ध कौन कौन के बीच में हुआ था? अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य में। नेक्स्ट देखते हैं वरुड़ गांव। वरुड़ गांव की बकरियां प्रसिद्ध हैं। टांकला गांव की दरियां प्रसिद्ध हैं। वरुड़ गांव की बकरियां प्रसिद्ध हैं और टांकला गांव की दरियां प्रसिद्ध हैं। एक भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी इसी जिले से हुई थी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, राम राम साहब, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।